नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मन की अवस्थाओं के विषय में, माइंड के लेवल्स के विषय में। हमारे मन में 4 प्रकार की तरंगें होती है। जिस तरह हृदय की तरंगों को ईसीजी द्वारा मापा जाता है, उसी तरह ब्रेन की तरंगों को ईईजी द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ भी इसे कहते हैं। ब्रेन की 4 तरह की तरंगें होती है: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा अवस्था के विषय में हम जानते हैं। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह सक्रिय रहता है, जिसमें हमारे दिमाग की तरंगें 20 से 24 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। मतलब अब जो वीडियो और ऑडियो मैं बना रहा हूँ, यह मेरी जागरूक अवस्था में मैं ये बना रहा हूँ, यह मैं बीटा अवस्था में बना रहा हूँ। अब बात करते हैं अल्फा अवस्था के विषय में। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इसे हम अर्ध जागरूक यानी अर्ध सोई हुई अवस्था कहते हैं, यानी अर्ध सुप्त अवस्था, जिसमें हम जैसे रात को सोने की तैयारी करते हैं तो हम आधे जगे हुए होते हैं और आधे सोए हुए होते हैं। थीटा अवस्था। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इससे हमारे दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती है। इससे हम एक पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा और समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। इससे सपने और अवचेतन मन की स्थिति बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाती है। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति बहुत ही फायदेमंद है और अपने आप में पर्याप्त है। दिन में जब हम जग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा कि उस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो। और दोस्तों, इस अल्फा अवस्था में यह संभव होता है। इसलिए अल्फा अवस्था हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, फायदेमंद है। अल्फा अवस्था में ही हम कोई भी संदेश हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अवचेतन मन को। अल्फा अवस्था का अपना अलग ही महत्व है। मन की अल्फा अवस्था को विशेष महत्व दे सकते हैं, क्योंकि अल्फा अवस्था में हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिस्टोर कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दिन में एकाध बार अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देने होंगे। अल्फा अवस्था हमारे शरीर के हीलिंग पावर को बढ़ा देती है। हमारा शरीर अल्फा अवस्था के कारण आयु रहित बन जाता है। जब हम अल्फा अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारी एजिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और उससे हमारा आयुष्य बढ़ता है। हम अल्फा अवस्था में 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। एक नैसर्गिक कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से, और दूसरा वॉलंटरी, हमारी इच्छा के अनुसार। अब हम नेचुरल तरीके से कैसे अल्फा अवस्था में पहुंचे? रात को जब हम सोने जाते हैं तब, और जब सुबह हम उठते हैं तब हम नेचुरली अल्फा अवस्था में होते हैं। अपनी मर्जी से हम कैसे अल्फा अवस्था में पहुंचे? अगर हम चाहे तो अपनी मर्जी से भी अल्फा लेवल पर पहुंच सकते हैं, और उसके लिए एक मेथड है। रिलैक्सेशन को उपयोग करके हम आसानी से जब चाहे तब अल्फा लेवल्स पर पहुंच सकते हैं। अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर या रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ अच्छा बुरा सोच नहीं सकता। वो तो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारे आदतों
और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहते हैं। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ कि आज मैं यह वीडियो नहीं बना पाऊंगा, यह ऑडियो नहीं बना पाऊंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालता चला जाएगा और धीरे धीरे यह टालने की आदत जो है वह मेरी आदत ही हमेशा के लिए बन जाएगी। गहन चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग को अवचेतन मन नाम का रोबोट नियंत्रित करता है और यह रोबोट चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग से नियंत्रित होता है। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग विचार रूपी बीज से होती है, इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से विचार चुनते हैं और अपने अवचेतन मन में किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं।